गाइस आज के वीडियो में आहूजा का एक सेटअप के बारे में बताने वाला हूं और इस सेटअप को लेकर एक भाई ने सवाल किया है। सवाल आप सभी को दिखा देता हूं किस तरह भाई ने सवाल किया है। तो आप लोग सवाल देख सकते हैं जो कि भाई ने इस तरह सवाल किया है जो कि लाइव भजन प्रोग्राम सेटअप आहूजा SK12FR Z100 प्लस HF डुअल 12 इंच चार टॉप आहूजा का एम्पलीफायर SM120E 12 चैनल मिक्सर स्टेबलाइजर जनरेटर प्लीज अपलोड कीजिए। तो इस तरह भाई का सिंपल ही सवाल है और भाई का सिंपल ही यही कहना है जो कि 12 इंची का चार टॉप होना चाहिए, साथ ही एम्पलीफायर होना चाहिए, मिक्सर जनरेटर और स्टेबलाइजर भी होना चाहिए। तो टोटल प्राइस कितना आएगा और ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही एक एक का प्राइस भी आपको बताने वाला हूँ, मतलब कितना पड़ रहा है एक एक चीज का, वो सब भी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे सवाल पर जल्दी से वीडियो बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके हिसाब से जरूर वीडियो बनाऊंगा और मैं हमेशा वीडियो भी बनाता हूं। तो चलिए इस ब्रोतन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा जिस तरह भाई ने सवाल किया जो कि लाइव भजन का एक सेटअप जो कि चार टॉप वो भी 12 इंची का होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगा स्पीकर, जो कि भाई ने स्पीकर भी रिकमेंड किया जो कि आहूजा का SK12FRZ जो कि एरा स्पीकर, इसी स्पीकर के बारे में भाई ने रिकमेंड किया है। तो सबसे पहले इस स्पीकर के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं, कितना वोल्टेज का है और कैसा स्पीकर है। देखिए ये स्पीकर आपका आरएमएस पावर 100 वोल्टेज में आता है, 12 इंच का स्पीकर होता है और इम्पीडेंस आपका सोलोम का होता है। जी हाँ, ये स्पीकर आपका सोलोम का स्पीकर होता है और इसका दो मॉडल आता है, मतलब दो वर्जन मान सकते हैं, जो कि एक तो ए वाला मॉडल और एक एक्स वाला मॉडल आता है, मतलब दो प्रकार का ये मॉडल नंबर के साथ आता है स्पीकर। हालांकि इसमें आपको चेंज नहीं दिखने मिलेगा, बस यही स्पेशल आप सभी को देखने मिलेगा दोनों स्पीकर में, लेकिन ओनली एक ही चेंज देखने मिलेगा जो कि इम्पीडेंस में ये आपका सोलम का होता है और वो स्पीकर आपका एटम का होता है। चलिए आगे बात करूँ इसका सेंसिटिविटी, आपको 97 dB देखने मिलेगा स्पीकर का। मैग्नेट वेट की बात करूँ इसमें आपको 1.1 किलो वेट देखने मिलेगा मैग्नेट वेट। ज़्यादा इसका वेट नहीं, तो आप लोग समझ सकते हैं ज़्यादा स्पीकर का वजन नहीं है। और इसका बात करूंगा वर्सकल, तो वर्सकल इसमें आपको 1.5 इंची का वर्सकल आप सभी को देखने मिलेगा स्पीकर में। 12 इंची का स्पीकर लेकिन ठीक है, अच्छा बजता है और लाइव प्रोग्राम के लिए तो ठीक है, क्योंकि 12 इंची का सबसे अच्छा मतलब ये होता है लाइव प्रोग्राम के लिए। आप लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से, जो भाई लाइव प्रोग्राम करते हैं छोटा मोटा, उसके लिए बेहतर होगा। और इस स्पीकर प्राइस की बात करूँ अप्रोक्स प्राइस, तो देखिए इसका प्राइस आपको ज़्यादा नहीं दिखने मिलेगा, ओनली 2500 रुपया में आपका एक स्पीकर आसानी से हो जाएगा और मिल जाएगा आपके एरिया में। तो आप लोग इसी टाइप का टोटल 8 स्पीकर ले लीजिएगा, क्योंकि चार टॉप के लिए 8 स्पीकर लगने वाला है। तो आप लोग 8 स्पीकर ले सकते हैं और साथ ही इन ऑटो स्पीकर के लिए आपको अच्छा सा कैबिनेट भी लेना पड़ेगा। तो किस टाइप का आप लोग ले सकते हैं, तो देखिए इसमें आप लोग कस्टमाइज करके मतलब ले सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, या फिर आप लोग JBL इस तरह मतलब बहुत सारा कॉपी वाला मॉडल ये मतलब बनता है जो कि 12 इंची का भी, तो आप लोग उस टाइप का भी ले सकते हैं। मैं आपको अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ, इन्हीं रेंज में आपको मिल जाएगा, जो कि 6000 से लेकर ओनली 8000 के बीच में ही आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस तरह मतलब 4 पीस लेना पड़ेगा, तो अप्रोक्स इसे आपको लेना पड़ेगा मतलब 2 प्यार, तो लगभग आप लोग मान सकते हैं जो कि 14 से 15 पीस 16 तक इसी इसी रेंज में मिल जाएगा। तो आप लोग ले लेना है, ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करूंगा HF, भाई ने कहा कि HF भी होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए HF आपको मेरे हिसाब से नहीं लेने से भी बेहतर है, क्योंकि 12 इंची का है, तो इसमें आपको अच्छा सा मतलब हाइज वाला फ्रीक्वेंसी आपको सुनने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा आपको ट्रेवल अच्छा सुनने को मिलेगा। तो इसमें HF लगाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अगर आप लोग HF भी लगाना चाहेंगे तो कितना वोल्टेज का लगा सकते हैं, तो देखिए इसमें आप लोग पीजो ट्विटर जो कि 20 वोल्ट 25 वोल्टेज का आता है, उस टाइप का आप लोग पीजो ट्विटर लगा सकते हैं टॉप के अंदर, ये बढ़िया होता है। नहीं तो आप बिना HF के भी काम चला सकते हैं, मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूँ। और चलिए बात करूंगा इन ऑटो टॉप को चलाने के लिए कौन सा बेस्ट नंबर होगा, चलिए आप सबको वो भी बता देता हूँ। देखिए इसके लिए मैं आहूजा का डबल चैनल एम्पलीफायर लिया हूँ, मतलब पावर एम्पलीफायर लिया हूँ। तो ये वाला मॉडल को लिया हूँ जो कि आहूजा का LX1400, जी हाँ इस एम्पलीफायर को लिया हूँ और ये एम्पलीफायर इन ऑटो टॉप को आराम से चला सकता है। तो मैं आप सबको कनेक्शन भी बताने वाला हूँ, अगर कनेक्शन में आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करूंगा इस एम्पलीफायर की आउटपुट। तो देखिए ये एम्पलीफायर आपका 8 ओम में प्रोवाइड करता है जो कि 250 पर चैनल, 4 में आपका 475 वोल्टेज पर चैनल और 2 में प्रोवाइड करता है जो कि आपका 675 वोल्टेज पर चैनल। तो इसी प्रकार इसका आउटपुट है। और इसका डायमीटर की बात करूँ इसमें आपको 400 दिन में मिलेगा। आहूजा का जितना भी छोटा से बड़ा एम्पलीफायर सभी इसमें आपको 400 दिन में मिलेगा, ज़्यादा डायमीटर नहीं है लेकिन काम अच्छा करता है। चलिए अब बात करूंगा इस एम्पलीफायर की प्राइस। तो मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ, उसके बाद आपको कनेक्शन बताऊंगा। तो देखिए इसका प्राइस आपको 22 से लेकर 23 हज़ार के बीच में मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ, और इन्हीं के रेंज में मिलता है। तो आप इस एम्पलीफायर को ले सकते हैं। चलिए अब बात करूंगा पॉइंट पर, इस एम्पलीफायर के साथ इन ऑटो टॉप को किस तरह कनेक्शन करना है और कैसे करना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले बात करूंगा, आप लोग दो दो टॉप अलग अलग कर लीजिए जो कि मैं इस तरह बता रहा हूँ। और सबसे पहले बात करूंगा आपका एक टॉप कितना वोल्टेज का बन रहा है और कितना ओम का हो रहा है। तो सबसे पहले बात करूंगा, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये एक स्पीकर आपका 16 ओम का होता है। अगर दो स्पीकर साथ में रहेगा तो आपका 16 प्लस 16 आपका 8 ओम बनेगा, मतलब आपका एक टॉप 8 ओम बन रहा है और वोल्टेज आपका बन रहा है जो कि 100 प्लस 100 200 वोल्टेज बन रहा है, मतलब 8 ओम प्लस 200 वाट।
तो अगर दो दो टॉप को मिलाएंगे साथ में तो ये आपका बनेगा जो कि 8 टॉप का फोरम, और वोल्टेज बनेगा जो कि 400 वोल्टेज 200 200 करके इसी प्रकार आपका 400 वोल्टेज बन रहा है। और आप लोग दो टॉप एक चैनल में और दूसरा भी दो टॉप दूसरा चैनल में आप लोग लगा लीजिएगा, मतलब इसी पर आप लोग कनेक्शन कर लीजिएगा और ये बहुत ही अच्छा तरह से चलेगा। मतलब ओ मैचिंग वोल्टेज में दोनों ही सेम हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है। तो एम्पलीफायर देखिए आपको दे रहा है जो कि फोरम में आपका 475 वोल्टेज और आपका दो टॉप मिलाकर बन रहा है जो कि फोरम में 400 वोल्टेज। तो काफी बढ़िया हो रहा है, ओम मैचिंग वोल्टेज में काफी अच्छा है, ये आराम से चलेगा। लेकिन आप सबको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ज्यादा वॉल्यूम आपको देना नहीं पड़ेगा, मतलब दे देंगे तो आपकी स्पीकर डैमेज हो सकता है, क्योंकि 12 इंची का है तो इसमें आपको वॉइस कॉल जलने का बहुत चांस रहता है। थोड़ा सा मेंटेन करके चलाइएगा, मतलब फुल वॉल्यूम मत दीजिएगा और आप लोग करीब 60% तक ही वॉल्यूम खोलने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ये अच्छी तरह से चलेगा और सेफ पूर्वक से चलेगा। चलिए आप सबको कनेक्शन भी बता दिया हूँ। चलिए अब बात करूंगा भाई ने मिक्सर भी का और एक स्टेबलाइजर बाजार भी का, तो कितना प्राइस पड़ेगा वो भी आप सबको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा मिक्सर जो कि भानिका की SM120E ए वाला जो कि मिक्सर भानिका जो कि स्टिंजर का है, 10 चैनल का मिक्सर है और इसका प्राइस की बात करूं अप्रोक्स 9 से 10 हज़ार में मिल जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं आपको अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूं। और जो कि भानिका की स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर भी आपको करीब 2 से लेकर 3 केबी का लगने वाला है। अगर आप लोग ज़्यादा केबी का लगाएंगे तो आपका लिए फायदा होगा, तो आप 3 केबी का ले सकते हैं जो कि 5500 रुपया में 3 केबी का हो सकता है। नॉर्मली जो कि आप लोग मैनुअली बनाएंगे उस टाइप का मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, इन्हीं के रेंज में मिल जाता है, तो आप इस टाइप का ले सकते हैं। अब बात करूंगा लास्ट में जनरेटर, भाई ने जनरेटर का भी रिकमेंड किया है, तो जनरेटर का भी आप लोग लेना चाहेंगे करीब 3 केबी में चल सकता है, लेकिन मैं आप सबको सलाह करूंगा आप लोग 5 केबी से स्टार्ट कीजिए, करीब 7 केबी का लेंगे तो और भी बेहतर है, क्योंकि आगे चल के आपका सेटअप बढ़ेगा तो आपको ज्यादा केबी का जनरेटर भी जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग पहले से ले लीजिए, आपका ही फायदा होगा। तो मैं आपको कहूंगा करीब आप लोग 5 केबी से लेकर 7 केबी के बीच में ले लीजिए, और ये सेटअप 3 केबी में आराम से चलेगा। ये नहीं कहूंगा कि 3 केबी में नहीं चलेगा, ये आराम से चलेगा, आप चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको आगे की तरफ मैं सोच रहा हूँ कि आगे आपका फायदा हो, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा 5 केबी का ले लीजिएगा। ये अप्रोक्स प्राइस 50 से 60 हज़ार के बीच में मिल जाता है, अच्छा ब्रांड आप लोग ले सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा आपको पड़ता है अलग अलग ब्रांड के ऊपर, तो आप लोग देख लीजिए आप लोग को जिस तरह पसंद है। और चलिए फाइनल में आपको सेटअप के बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ। अब बात करेंगे टोटल प्राइस, टोटल पर आप लोग देखने को मिल जाता है इतने रेंज में ये पूरा सेटअप हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपका इसी पर और भी सवाल है वो भी कमेंट कर दीजिए।